मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेगा यूथ इंटक। भोपाल। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यूथ मध्य प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष सिंगरौली निवासी लाल पुष्पराज सिंह को बनाया गया है। पदभार संभालते ही सिंह ने कहा कि वे मजदूरों, किसानों और असंगठित श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अदानी, रिलायंस जैसी कंपनियों में मजदूरों का शोषण हो रहा है और भाजपा सरकार पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस सरकार ने 44 श्रम कानून बनाए थे, जबकि भाजपा ने उन्हें खत्म कर श्रमिकों के अधिकारों पर प्रहार किया। सिंह ने कहा कि यूथ इंटक प्रदेश भर में संगठन खड़ा कर मजदूरों को जागरूक करेगा। डॉक्टर ई संजीवा रेड्डी साहब ने प्रभार दिया है और पूरे मध्य प्रदेश कामगार साथियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। काफी शोषण हो रहा है। सरकार द्वारा जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। इन्हीं सब को लेकर के जो राष्ट्रीय इंटक की परिकल्पना थी कि मध्य प्रदेश में यूथ इंटक को मजबूत किया जाए और पूरे प्रदेश में यूथ इंटक की विंग का गठन किया जाए। यह यूथ इंटक प्रत्येक जिले में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर, सेक्टर स्तर से लेके बूथ स्तर तक की कमेटियां बनाएंगी और प्रत्येक जिले में श्रमिकों के जो शोषण हो रहे हैं, चाहे वह मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक हो, किसान भाई हो, या विस्थापन की समस्या हो, या ठेला से लेकर के दुकानदारों में काम करने वाले श्रमिक भाई हो, उनके साथ जो जाति हो रही है, तो सरकार ने उनको अधिकार दिए हैं। जो न्यूनतम मजदूरी तय किया है, जो पीएफ, बोनस, पेंशन इत्यादि की समस्याएं हैं, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है, केवल कागजों में सीमित रह जा रही है। इसलिए आवश्यकता है पूरे मध्य प्रदेश में यूथ इंटक को मजबूत करने के लिए। इस संबंध में हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। आपके माध्यम से प्रदेश में हम यह बताना चाहते हैं कि सरकार, चाहे वह शासकीय क्षेत्र हो, अर्धशासकीय क्षेत्र हो, अथवा निजी उद्योगों में जो काम कर रहे साथी हैं, वहां पर उनका काफी शोषण हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में तो कुछ हद तक सही है कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं और वहां पे जो है तमाम तरह के कानूनों का पालन हो रहा है। अभी जो कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे वह केंद्र में रही हो या राज्य में रही हो, श्रमिकों के लिए हमेशा कानूनों का, अच्छे कानूनों का समावेश किया है। 44 श्रम कानून हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो या श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहे हो, उनके कार्यकाल में 44 श्रम कानून बनाए गए और जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों का शोषण हो रहा था, उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए, उनको समान काम का समान वेतन देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें तमाम निजी कंपनियों को उसका राष्ट्रीयकरण करके 70 से 77 तक के दौर में राष्ट्रीयकरण का काम हुआ और पब्लिक सेक्टर का गठन हुआ। उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की कभी यह नियत नहीं थी कि बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना है। यह नियत थी कि जो काम कर रहे श्रमिक हैं, उनके परिजनों का, उनका जीवन स्तर उच्च हो, एक अच्छा शिक्षा मिले, समानता का अधिकार मिले। लेकिन जब से भाजपा की सरकारें केंद्र में, राज्यों में आई हैं, साथियों, लगातार जो वो सुविधाएं जो हमारे श्रमिक नेता लड़ करके, काफी आंदोलन करके उन्हें जो प्राप्त हुआ था, वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह भाजपा की सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, जो 44 श्रम कानून थे, भारत सरकार ने उसे वापस लेकर के 4 श्रम कानूनों में परिवर्तित कर दिया है। उसके नतीजे, जहां श्रमिकों को 8 घंटे काम करना पड़ता था, आज वह अवधि बढ़ा करके 12 घंटे कर दी गई।
जहां अपने अधिकारों को प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए तमाम तरह के कानून बने हुए थे। उन कानूनों के माध्यम से हम हड़ताल की नोटिसें देते थे, हम जो है आंदोलन करने के लिए प्रबंधन को बाध्य करते थे, दबाव बनाते थे और अपनी मांगों को जो जायज मांगे थी उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। आज यह जो 4 श्रम कानून परिवर्तित हुए हैं, इन सबके माध्यम से पूंजीपतियों और उनके घरानों की जो कंपनियां मध्य प्रदेश में, चाहे वो अदानी जी की कंपनी हो, अदानी जी एपीएमडीसी जो सिंगरौली में मौजूद है, वहां पे कोयला खनन के काम कर रहे हैं, वहां पे कई माइनिंग की लीज रखा है, उनको सोने की खदानें भी आवंटित हुई है। उसी प्रकार से रिलायंस की कोल है, पावर है, जेपी की है, कोल पावर स्टील, हिंडाल्को की है। ये पूरे प्रदेश में तमाम जो औद्योगिक घराने हैं उनको लाभ देने के लिए, ताकि उनको कम से कम मजदूरी में उनका काम हो जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो केवल उनका दृष्टिकोण है कि हम इन तमाम सुविधाओं से वंचित करते हुए केवल काम कराएं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इन कंपनियों को दिलवाएं। इसलिए आज आवश्यकता है इन तमाम सेक्टरों में काम करने की, संगठन को मजबूत करने की, और हम लोगों ने यह विचार किया है, यह रणनीति बनाया है कि इन तमाम सेक्टरों में हम लोग काम करने के पश्चात एक मजबूत टीम का गठन करेंगे और यहाँ पर भी यूनियनें तैयार करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इन कंपनियों ने अभी हाल में ही, अभी कल हमें जानकारी मिली कि हमारे एक श्रमिक नेता थे, जितने गैर भाजपा नेता हैं, यदि कोई श्रमिकों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए आवाज उठा दिया तो उनके ऊपर मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं। कल हमारे, क्योंकि मैं सिंगरौली जिले से आता हूं साथियों, मैं बता दूं कि मैं सिंगरौली जिले से आता हूं, वहां 9 कोयले की खदान है, 3 एनटीपीसी के पावर प्लांट हैं, हिंडाल्को, अदानी, जेपी एवं अन्य कई कंपनियों की निजी उद्योग स्थापित है। और वहां से मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला वह जिला है। लेकिन लाखों की संख्या में श्रमिक वहां काम करते हैं और स्थिति आज ये आ रही है कि यदि कोई श्रमिक नेता, कोई विपक्ष का नेता किसी भी श्रमिक के हित में, किसी भी विस्थापित के हित में कोई आंदोलन करता है तो उसको जेल में डालने का प्रयास किया जाता है। सिंगरौली में एक देवसर विधानसभा है, वहां पे भाजपा के विधायक राजेंद्र बेसराम जी हैं। अभी जानकारी प्राप्त हुई कल एक श्रमिक नेता पर उन्होंने स्वयं जाकर के SC/ST का मुकदमा लिखवाया है। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनके कंधे पे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पब्लिक ने चुन करके उनको मजदूरों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए चुना है, और वही जो है खुद तो रक्षा करते नहीं है, कंपनियों के बीच में मिलकर के काम करते हैं, और यदि कोई उस और अपनी आवाज को बुलंद करता है तो उसको जेल भेजने का काम करते हैं। आज इस प्रेस के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तमाम मजदूरों के हित में यह संगठन काम करेगा और कांग्रेस के साथ मिलकर के मजबूत करने का काम करेगा, ताकि आने वाले समय में हम, कांग्रेस के विचारधारा के संगठन है और कांग्रेस के एक विंग है, कांग्रेस को आगामी चुनाव में, चाहे वह नगरीय स्तर का निकाय हो अथवा विधानसभा हो, लोकसभा हो, पूरी ताकत से हम लोग विंग को मजबूत करके कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में इसके लिए काम करेंगे।